जानते हो, एक ऐसा महीना आने वाला है जिसमें एक प्यासे को पानी पिलाने से 100 गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है और सूर्योदय से पहले स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। लेकिन अगर आपने इस महीने में कुछ गलतियां भी कर दी तो सारा पुण्य व्यर्थ भी हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी वैशाख मास में क्या करें और क्या बिल्कुल नहीं करें, और कुछ छोटे छोटे उपाय जो आपकी किस्मत तक बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सिर्फ ये जानकारी नहीं, जीवन बदलने का अवसर है। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों। कभी कभी भगवान हमें कुछ ऐसे मौके देते हैं जहां थोड़ा सा प्रयास बहुत बड़ा फल देता है। वैशाख मास ऐसा ही एक पवित्र समय है, क्योंकि देखो, प्रभु को भी पता है कि कलयुग में लोगों के लिए कुछ भी करना, पुण्य अर्जित करना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। इसीलिए ठाकुर जी ने कुछ विशेष महीने बनाए हैं जिसमें अगर कोई भी थोड़ा सा भी कर्म करता है, थोड़ा सा भी अच्छा कर्म करता है, तो उसे महापुण्य फल मिलता है। और इसी महीने में अगर कुछ गलतियां की जाती है तो उसका महान दोष भी लगता है। इस महीने को अक्षय फल देने वाला, पुण्य कमाने का और जीवन सुधारने का महीना कहा गया है। भक्तों, वैशाख मास को इतना महान क्यों कहा गया है? क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा, स्नान और दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पद्म पुराण में कहा गया है, सूर्योदय से पहले स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करना जितना पुण्य फल मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इस महीने में प्यासे को जल पिलाना 100 गंगा स्नान के बराबर पुण्य फल देता है। सोचिए, इतना बड़ा फल सिर्फ एक छोटे से काम से। वैशाख महीने का महत्व का उल्लेख विष्णु पुराण के साथ स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसमें कहा गया है कि वैशाख मास में विधि पूर्वक स्नान पूजन करके राजा महिरथ ने सभी पापों से मुक्ति पाकर बैकुंठ धाम की प्राप्ति की थी। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो अपना ये लोक और परलोक दोनों सुधार लेता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस मास की तुलना में कोई अन्य मास नहीं है। जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी तरह वैशाख मास के समान कोई मास भी नहीं है। वैशाख मास के संबंध में एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। जब इंद्र को ऋषियों के श्राप से अपना पद खोने का डर हुआ तो देवऋषि नारद ने उन्हें एक उपाय बताया, वैशाख मास का अनुष्ठान, और कहा इस महीने में किए गए कर्म पिछले जन्मों के पाप तक खत्म कर सकता है। और देवराज इंद्र ने वैशाख मास का पूर्ण नियम का पालन किया और इसी के प्रताप से वो देवताओं के राजा बने। अब बात करते हैं कि इस महीने में क्या ना करें। ये बहुत जरूरी बातें हैं, इसका जरूर ध्यान रखना। इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए वो याद कर लेना। क्या काम है जो इस महीने में नहीं करने चाहिए? सबसे पहले तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें वैशाख व्रत करने के लिए कहा जाता है। और एक समय भोजन का नियम लेना चाहिए, जो शुद्ध सात्विक भोजन हो, हल्का खाना खाना चाहिए, तामसिक भोजन हमें नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, इसीलिए इस महीने में सूर्य अस्त के बाद खाना ना खाएं। मांसाहार, शराब और नशे से दूर रहें। गाजर, मसूर जैसी चीजें भी बिल्कुल अवॉइड करें। पलंग पे नहीं सोना चाहिए, धरती पे सोएं। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। और एक जरूरी खास बात, कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। हमेशा तन पे कोई कपड़ा जरूर होना चाहिए। नियम ही वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। अब जानते हैं इस महीने में क्या करना चाहिए जिससे हमें पुण्य फल प्राप्त हो। सबसे जरूरी नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन अपनाएं, एक समय भोजन करने का प्रयास करें। इसी को हम वैशाख व्रत कहते हैं। रोज भगवान विष्णु की बढ़िया पूजा करें, भजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें, तुलसी की पूजा करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें। रोज नियम से वैशाख महात्म की कथा सुने, वैशाख मास की कहानियां सुने। भक्ति में शक्ति है जो जीवन की दिशा बदल देती है। अब तो इस महीने में दान का बहुत विशेष महत्व होता है। जल दान सबसे बड़ा दान है, अन्न दान सबसे श्रेष्ठ दान है, पंखे का दान, जूते चप्पल का दान, चटाई का दान,
ये सब करने से पापों का नाश होता है। इस महीने में किसी भी ऐसी चीज का दान करें जो गर्मी से बचाने वाली हो। आप ठंडे शरबत का दान करें। देखिए क्या होता है, कोई इंसान गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान है, आप उसे पंखे की हवा कर दे, उसे ठंडा शरबत पिला दे, तो उसकी आत्मा इतनी तृप्त होती है ना, और तृप्त आत्मा से जब किसी के लिए दुआ निकलती है ना, तो वो प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होती है। इसीलिए कहते हैं इस महीने में प्याऊ लगवाओ, पंछियों को पानी दो, राहगीरों की सेवा करो। जो दूसरे की प्यास बुझाता है, भगवान उसकी तकलीफ स्वयं मिटाता है। तो भक्तों, जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए कभी कभी सही समय का इंतजार होता है। वैशाख मास वही समय है अपने कर्म सुधारने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वैशाख महीने का पूरा उपयोग करें। याद रखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।